मुबारक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम एक मर्तबा फिर से हाजिर हैं एक डिफरेंट किस्म के अटायर के अंदर, ताकि आपको ये बता सके कि ईद का मौका है और ईद के मौके पर ये ज़रूरी है कि आपने सजना है, संवरना है। आपकी बातों से पता चलना चाहिए आप खुश हैं, आपकी लुक से पता चलना चाहिए आप खुश हैं, एंड आपके डिमीनर से पता चलना चाहिए कि आप खुश हैं, और साथ ही दस्तरखान से पता चलना चाहिए कि आप खुश हैं और खुश खुराक भी हैं। जिस तरह से हमारे पास आज लाइनअप जो रेडी है हमारे पॉलिटिशियंस का, लेट मी डिस्क्लोज द सीक्रेट, और इनके साथ हम खेलेंगे कुछ मजेदार गेम्स। तो सबसे पहले मैं इनविटेशन लेके आना चाहता हूं उनकी कि जो यारों के भी हैं यार, अपनी जमात का मौक़िफ़ एक जबरदस्त तरीके से रखते हैं, बात में रखते हैं वकार और कमगो जरूर हैं मगर गुफ्तगू में कमाल रखते हैं, लफ्जों में वजन और दलीलों में जमाल रखते हैं, नरमी भी है मिजाज में और गरजते बरसते भी खूब हैं। महफिल में आए तो बैठक की जान बन जाते हैं और सबके दिलों में उतर आते हैं। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन सेनेटर अफानुल्लाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सर, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। वैसे आपसे मुलाकात होती है ज़रा डिफरेंट तरह के शोज़ में, लेकिन आज ईद के मौके पर हम आपको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ईद का दिन है तो वैसे ही खुश हैं। और सर कुर्बानी की ईद है तो आज हम ढेर सारी बातें करेंगे, बारबेक्यूज और गोश्त और इस चीज़ के बारे में, तो आप रेडी रहिएगा। बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे बस ठीक है। पसंद है आपको नींबू शिंबू छिड़क के? हाँ, नींबू भी छिड़क। अच्छा, बहुत सारी गेम्स भी होने वाली हैं, उसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। चले भी, जबरदस्त हो गया। लेकिन ये गेम सिर्फ हम अफनानुल्लाह साहब के साथ नहीं खेलेंगे, बल्कि हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद होंगे। तो उनका साथ देने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी ऑपोजिट टीम में शामिल होने के लिए हमारे साथ कौन हो सकते हैं? हमारे दूसरे मेहमान जो है ना, वो भी है बहुत ही खास, जिनकी गुफ्तगू में है एतमाद और मौक़िफ़ में इस्तिकामत की बात रखते हैं, अपनी पार्टी का दिफा करते हैं और वो भी भरपूर अंदाज के साथ रखते हैं, अपने ख्यालात के इज़हार में बेबाकी का भी अंदाज। हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त, नईम हैदर पंजोता साहब, उनको हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। ये बताइए अफसान साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ईद का दिन है, अभी तक क्या किया है? सुन्नत इब्राहिमी अदा हो चुकी है, घर में सिवैयाँ वगैरह सब कुछ खा लिया है, कलेजी खा लिया या नहीं खा ली? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं पिछले तकरीबन 3 साल से जो कुर्बानी है वो उसको गज़ा भिजवा रहा हूँ। अरे वाह, माशाअल्लाह। तो इसलिए मैं तो हमारी उधर चली आती है, लेकिन वैसे जो है वो गोश्त तो इसलिए आ जाता है क्योंकि बाकी सारे तो कर रहे होते हैं, तो वो सिलसिला चल रहा होता है। और सुबह बस नमाज पढ़ी है और फिर उसके बाद जो है वो घर में गया हूँ। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि कुछ करना नहीं पड़ता मुझे। लेकिन देखिए ना, ये लेकिन वैसे उसमें मज़ा ज़्यादा आता था कि आप जाएं, जाके दुम्बा लें या बकरा लें या गाय लें और फिर आप उसको दें, उसमें ज़्यादा एहतमाम करना पड़ता था। हाँ जी। अच्छा पंजोता साहब, आपकी ईद और कुर्बानियाँ और किस तरह से गुजरती हैं और ये वाली किस तरह गुजरेगी? बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मौका दिया ईद के मौके के ऊपर। ईद फैमिली के साथ गुजरती है और ये ईद ख़ास तौर पर जो कुर्बानी वाली ईद है, ये हमें दरस देती है कुर्बानी का कि अल्लाह ताला की रज़ा के सामने जो है आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो मैंने नहीं रखती और आप अपनी ख्वाहिशात को तर्क करके कुर्बानी देते हैं। और दूसरा, जिस तरह इस ईद के मौके के ऊपर गोश्त बांटते हैं तो वो भी एक मसावात का, भाईचारे का दरस देता है। हमने एक अदद और फेस जो है वो छुपा के रखा हुआ है हमारी ऑडियंस से, और जिस तरह की बातें चल रही हैं आई थिंक अब उस फेस को डिस्क्लोज कर देना चाहिए और ले आना चाहिए। अच्छा, अब हम जिस पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमने इंट्रोड्यूस करवाया हमारे पहले 2 गेस्ट्स को, और जिस हिसाब से हमने हमारे पहले 2 गेस्ट्स को, सेनेटर साहब को और पंजोता साहब को हमने जिस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया, हमारे ये गेस्ट भी इसी तरह का ज़बरदस्त सा इंट्रोडक्शन, मैं कहता हूँ इनकी पर्सनालिटी इस तरह की है कि आप लोगों को मज़ा आ जाना है। जो थोड़ा बहुत चाट मसाला बिखेर है ना यहाँ पे पंजोता साहब बैठ के मज़ेदार ईद के प्रोग्राम के अंदर, इनकी बात की जाए तो इनकी बात में वज़न है, अंदाज दिलनशी है और सियासत में वकार है और गुफ्तगू में किरदार है। क्या बात है। जो लफ्जों से दलील देते हैं, गुफ्तगू में तासीर रखते हैं और अपनी शख्सियत से एक अलग पहचान है जो इन्होंने बनाई हुई है। और आज की महफिल को रौनक बख्शने के लिए इस स्टेज पे और हमारे साथ इस सेट पे आ रहे हैं हम सब के फेवरेट इख्तियार वली खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक सर। कैसे हैं? कैसे आप इख्तियार साहब? बहुत बहुत ईद मुबारक। आप बताइए कहाँ पर बैठना पसंद? जहाँ बैठाएंगे, जहाँ पर बैठेंगे। मेरे ख्याल से आपकी कुर्सी बच जाए। आप सेंटर स्टेज पर आइए प्लीज, क्योंकि आज हमने गेम्स प्रिपेयर की हैं।
आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है बड़ा मजा आने वाला है। अच्छा, वैसे आपको ऐसा ही लगता है मुजम्मिल कि थोड़ी सी ज्यादती होगी है कि जो यहाँ पर ऑपोजिशन है उसका एक ही बंदा है और गवर्नमेंट के दो लोग हैं यहाँ पर। नहीं, ऑपोजिशन ये अपोजिशन थोड़ी है। 15 साल से हुकूमत में हमारे सूबे में। हाँ, लेकिन फेडरल में तो वो कहते हैं ऑपोजिशन। अच्छा जी, वंस अगेन खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच आयशा, आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक। कैसी गुजर रही है अभी तक ईद आपकी? ईद तो जी बस हमारी शुरू होती है अपने नमाज से। अपने इलाके में नमाज पढ़ते हैं, बड़ी ईदगाह पे जाते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। फिर पूरे शहर को मिलते हैं। फिर उसके बाद आते साथ जो है तो कुर्बानी होती है और फिर उसके बाद हुजरा शुरू हो जाता है। क्या बात है। और ईद के 2-3 दिन फिर ये सिलसिला फिर चलता रहता है। ईद के दिन सबसे पहले मुबारकबाद आप किसे देते हैं? ये हमारी दूसरी ईद है जी कि हमारी वालदा हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बाद घर का करवट जन्नत नसीब। घर में कोई भी मिले या अपने सर्वेंट्स में हुजरे के लोगों में कोई भी मिल ले तो बस ईद ही मिल लेते हैं। अगला सवाल मेरा अफनान साहब आपसे है, कौन सा सियासतदान ईदी अगर आपसे मांगे, कोई आपसे यंग हो या इवन आपकी एज फेलो भी हो, आपका या आपकी एज फेलो हो, तो आपको उसको दे देंगे खुशी खुशी ईदी और बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे? मैं दे दूंगा। What face comes to your mind? आपके जहन में कौन सा एक चेहरा आता है कि आप कहेंगे ऑपोजिशन का हो? ऑपोजिशन को? He is getting specific. कोई भी हो, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। दोनों हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को दे देंगे। दोनों को दे देंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में आधी आधी कर लेंगे। मैंने ईदी महंगी पै वेनी है ना तो दे चढ़नी है। अच्छा, अफनान साहब किसको नहीं देंगे कि ये आएगा तो इसको मैं तो मैंने मशवरा बिल्कुल भी देता नहीं हूँ अफनान, जी जी जी, मैं छोड़े तो सारी दीन को दे दें। देना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पंजोदा साहब। कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसे आप ईदी लेना चाहेंगे कि यार इस तो मैं लेनी लेनी? अब जाहिर बात है जो जिसको आप लीडर समझते हैं अपना, उससे ही आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ईदी दे आपको। तो वो जाहिर बात है इमरान खान साहब, ये तो इस पे तो दो राय है ही नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये तो कुछ हमारे सवाल थे जो हमने कोशिश की बात करने की। अब हमारे कुछ पास कुछ सवाल हैं फैंस के सवाल। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आप सियासत में ना होते, ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि आप वकालत के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वकील भी ना होते, सियासत में भी ना होते, तो आप क्या होते? मुझे बचपन में तो शौक था कि मैं पायलट बनूं, लेकिन बस वक्त के साथ साथ फिर वकालत में आ गए, वकालत से फिर इधर आ गए। आपका फेवरेट शेर? मेरे वैसे बहुत सारे शेर फेवरेट हैं, लेकिन फैज़ को मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। तो उसका वो जो एक, ये अब्बू को भी बहुत पसंद था वैसे, ना गवाओ नावक के नीम कश, दिल रेजा रेजा गवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया, मेरे चारा घर को नवीद हो, सफ़ेद दुश्मन को खबर करो, वो जो कर्ज रखते थे जहाँ पे, वो कर्ज आज हमने चुका दिया। इफ्तार वली साहब, अगर एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाए, सबसे पहले किसका नंबर ब्लॉक करें? बेसिकली आई एम नॉट अ नेगेटिव पर्सन। ठीक, आप यकीन करें, जो मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है ना, फिर ये नेगेटिव और उसके बारे में है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक बंदा है मेरे हल्के से जी, और वो वाकई में वो बहुत तंग करता है। वो मुझे इसके लिए भी कॉल करता है कि आज हमारे मोहल्ले में झाड़ू देने वाला नहीं आया था। तो मैं उसको भी अगर आज तक मैंने ब्लॉक नहीं किया तो आप अंदाजा कर लें कि मेरा सीना बहुत बड़ा है। यानी कि आप ब्लॉक नहीं करेंगे। मैं रास्ते बंद करने, खिड़की बंद करने वाले, आई एम नॉट द सॉर्ट, आई एम नॉट द सोल। मैं दरवाजे और खिड़कियां खोलता हूँ। अब ऐसा है कि जो फैंस हमें सवाल भेजते हैं उनके लिए हमने हंट किए सवालात सारे, ठीक है, और आपके लिए आप ही की पार्टी के एक जो के हैं वो फॉलोअर हैं, और उन्होंने एक सवाल किया और शरारती मजाया सवाल था, शादी कब करेंगे? शादी कब करेंगे? नहीं, अभी नहीं देखा जी। या फिर उन्होंने पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, किसका इंतजार है? क्या जब रिहाई हो जाएगी? बस इंतजार तो इसी चीज़ का था सर। कुछ इस तरह से फ्रेम कर दें इस चीज़ को कि अगर आपको कोई अप्रोच करता है, तो ढेर रिश्ते कराना नाल तो वास्ता नहीं है। ये so interested, वो आपकी शादी करवाना चाहता है। हम पे प्रेशर है और हम पे फैंस का प्रेशर है। अच्छा, ठीक है, तो आप तो रिकॉर्ड भी हो सकती है, उन सारी गल्लां थी ना। हाँ, ये अब टीवी में पूछ रहे हो की बातें, वो क्या सेनेटर साहब देख लें कि वो थोड़ा सा गोल कर गए और जो लाली इनके चेहरे पे नजर आ रही थी अब वो उनके चेहरे पे नजर ये ना आप इनको कराते कराते थोड़ी सी दे दी थी ना मेरा। अच्छा, अफनान साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। आपने आईटी के अंदर, हम पता है यू आर एक्सपर्ट इन आईटी,
पॉलिटिशियन ना होते तो क्या आईटी की फील्ड में ही आप जाते, वहीं पर करियर बनाते या कुछ मुख्तलिफ करते? आईटी होती मोस्ट प्रॉब्ली अगर तो आईटी की वजारत अगर आपके पास होती पाकिस्तान के अंदर, तो अभी आपको क्या नज़र आता है कि हमें या पाकिस्तान को किन चीज़ों की ज़रूरत है, या फिर वजारत आईटी कैसा परफॉर्म करिए, इफ़ यू वांट टू से इट ऑनेस्टली? नहीं, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे इकदाम भी हुए हैं। मिसाल के तौर पे 5G की जो लाइसेंसिंग है उसके अंदर गवर्नमेंट को बड़ा अच्छा एक तो रेवेन्यू मिला है, दूसरा ये कि ये जो कंजेशन थी फ़ोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा, जिसकी हमें बहुत शिकायत आ रही थी, वो कम हुई है। और इसकी वजह से मज़ीद एवेन्यू खुलेंगे इन्वेस्टमेंट के भी और फिर एंटरप्रेन्योरशिप के भी। जी काल मिलाई दी है ना, ये मिलती ही नहीं है, जहाँ काल मिलाई ये ड्रॉप हो जाती है, इधर कोई हल काट लो भाई। आपको फैंस ये जानना चाहते हैं कि जो गैर मामूली हालात होते हैं, बड़े एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस एंड यू नो डीप वाटर्स, आप उसमें भी बिल्कुल ठंडे रह लेते हैं। जो फ़ैन का सवाल था मुझे अच्छा इसलिए लगा कि उसने कहा इख्तियार वली साहब से पूछा कि ये डीप वाटर्स क्या होते हैं। अच्छा डीप वाटर्स का तो नहीं पता, कहते अच्छा लेकिन ये मुश्किल हालात वाली बात जो है ना, मैं बड़ा आई वाज टू यंग व्हेन आई एंटर्ड इन पॉलिटिकल फील्ड। सही। आई वाज इन क्लास 8th और 9th जब मैंने पहले जुलूस कटा था स्कूल से और उसके बाद फिर इस मुल्क की जितनी नामवर जेलें हैं वो सारी काट चुका हूँ। ये कभी कभी नई बात करता है ना कि हमारे साथ बुरा हुआ जेल, ये जी मैं नेल एक्सट्रैक्शन से गुजरा हूँ। इन सारी मुश्किलात के बावजूद जो अभी आपने बताई हैं, ये जो आपकी सॉफ्टनेस है अपने ताल्लुकात के अंदर, क्योंकि वो इंसान में ना थोड़ी तलखी भी आ जाती है जब उसने इतना ज़्यादा कुछ देख लिया हो ना, इतने मुश्किल हालात देख लिए, वो कैसे मेंटेन करते हैं आप? मैं वो एक तो उसका वो शेर याद आ गया कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। अब कोई मुश्किल ही नहीं है, सब आसान हो गई। मुस्कुराते हैं मुश्किल को देखकर? हाँ, मैं बिल्कुल नहीं फील नहीं होता। आई वाज 16-17 when my father was passed away और फिर उसके बाद उस उम्र में 16-17-18 साल की उम्र में फैमिली ने और ख़ानदान ने मेरे सर पे पगड़ी बांध दी थी। तो मैं तो आप कह लें कि मैं अपनी जवानी का वो जो टाइम होता है खेलने कूदने का, वो हमने इन्हीं गाँव में गुजारा। मेरे जहन में जो एक ही चीज़ है कि जब उस वक़्त मैंने सियासत शुरू की थी, टारगेट ये था कि एक अच्छा स्कूल का निज़ाम, एजुकेशन का, एक अच्छा हॉस्पिटल का, हेल्थ का निज़ाम और एक अच्छी पुलिस का निज़ाम एटलीस्ट मैं पाकिस्तान में नहीं तो अपने सूबे को दे सकूं। बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करते हुए, लेकिन हमने अभी जाना नहीं और ना ही आपको जाने देना, क्योंकि हमारे पास और भी गेम्स हैं अभी और बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को भी और आपको भी। एक ब्रेक की तरफ जाना है जनाब, तब तक आप एक काम करें, अगर घर में कलेजी वगैरह बन गई है ना तो उसको उठा कर ले आए और कलेजी खाएं, साथ कॉफ़ी आप पिए या फिर कुछ मिठाई वगैरह रखिए ना, तो वो तब तक ब्रेक में आप उसको अरेंज